बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। इससे पहले फर्स्ट क्लास अपलोड हो गया यूट्यूब पर, उसको जाकर देख सकते हैं। और दूसरा क्लास बायोलॉजी में चलेगा। थोड़ा पीछे का रिविजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। निकाल लीजिए बायोलॉजी। बताए थे बायोलॉजी के बारे में, बताए थे बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था आपको 1801 ईस्वी में ट्रेविलस और लेमार्क ने। लेमार्क जो था वो फ्रांस का था और ट्रेविलस जो था वो जर्मनी का था। ठीक है, ये दोनों मिलकर सबसे पहले 1801 ईस्वी में जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, एक बायोस, दूसरा लोगस। बायोस का अर्थ बताए थे, बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, लोगस का होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। लाइफ ऑफ स्टडी यानी जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इसके बारे में पढ़े थे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जीव विज्ञान को दो शाखा में विभाजित किया जाता है, जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी दूसरा है बोटनी। बोले थे जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी का पिता जो अरस्तु बनाता है, और आप क्या कहते हैं वनस्पति का पिता थियोफ्रेस्टस, और बायोलॉजी का पिता भी अरस्तु बनाता है। ठीक है, बायोलॉजी का पिता अरस्तु, और उसके बाद जो है जूलॉजी का भी पिता अरस्तु, बोटनी का थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ क्या कहते हैं बोटनी थियोफ्रेस्टस। बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से, जिसका अर्थ होता है घास या चारागाह होता है। तो इसमें एक चीज क्वेश्चन यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा, और कैसे में क्वेश्चन पूछा था, जंतु जगत के लिए कौन सा वर्ड का उपयोग किया जाता है? एक होता है फौना और दूसरा है फ्लोरा। जंतु देखिए, जंतु नो आ रहा है ना, जंतु के लिए फौना लगा दीजिए, और फ्लोरा मतलब हो गया आपको क्या, पादप जगत। जंतु से याद रखिए, जंतु यानी फौना, और क्या कहते हैं पादप जगत के लिए फ्लोरा शब्द का प्रयोग करते हैं। पूछा था जंतु जगत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, फ्लोरा या फौना? फौना का। जंतु जगत के लिए फौना का, और पादप जगत के लिए फ्लोरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन बार पूछा गया था। जीव विज्ञान की शाखा और जनक के बारे में बताए थे, रिविजन कर देते हैं। जीव विज्ञान अभी बताए थे, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ क्या कहते जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ क्या कहते बोटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है लुई पास्चर। तो जीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर। और बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान उसी कहते हैं इम्यूनोलॉजी। पहली बार टीकाकरण की शुरुआत भी किया था एडवर्ड जेनर ने, समझे। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक, साइटोलॉजी इसको कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। माइकोलॉजी कवक विज्ञान का जनक एंटन डिवेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी का जनक जो है स्टीफन हेल्स। मॉडर्न बोटनी कैरोलस लिनियस। मॉडर्न बोटनी यानी आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कैरोलस लिनियस। ये आपको बताया था बोटनी का पिता भी किसको बनाते हैं? थियोफ्रेस्टस। हाँ, बोटनी का थियोफ्रेस्टस। वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस। और उसके बाद जो है आपको मॉडर्न बोटनी का भी कैरोलस लिनियस, दोनों का कैरोलस लिनियस ही है। भारतीय पुनरावृत्ति जनक, भारतीय पुराण वनस्पति विज्ञान, पुराण वनस्पति विज्ञान, पुराव वनस्पति विज्ञान। अच्छा, पुराव वनस्पति विज्ञान, भारतीय पुरावन वनस्पति विज्ञान। अच्छा, पुरा वनस्पति विज्ञान, ठीक है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान बीरबल सहनी है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान बीरबल सहनी। शैवाल विज्ञान का जनक विलियम हेनरी हार्वे। ये सब बाद में आएगा, रिविजन जब क्लास चलेगा ना, जिसका बार बार आएगा, रिपीट होगा। हाँ, क्या बोले? रक्त का तो ध्यान में नहीं है हमको, ध्यान में नहीं है। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक M.O.P. आयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक जो है आपको नामदेव मिश्रा है ना, नामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस। जीवाश्मिकी का पिता लियोनार्डो दा विंची। उसके बाद आगे देख लीजिए, वनस्पति विज्ञान प्रमुख शाखाएं पढ़े थे। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन फ्लोरिकल्चर। व्यतिरिक्त लक्षणों के संतति में पहुंचने
का अध्ययन हेरेडिटी, वंशानुगत होता है हेरेडिटी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, पादपों की आकारीय संरचना प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबॉटनी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन फार्माकोलॉजी। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी, वायरस से होता है। फसल पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी। फल सब्जियों तथा उद्यान के पादपों का संवर्धन हॉर्टिकल्चर। कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन टिश्यू कल्चर। जंतु जगत की प्रमुख शाखाएं ये भी पढ़ा हुआ है, इसको भी रिवीजन कर लेते हैं। शरीर एवं उसके विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सफल रचना एनाटॉमी। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी। उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी। उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं उनके वंशानुगत का अध्ययन जेनेटिक्स। भी क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछ देता है। जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं उनके वंशानुगत का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, जेनेटिक्स है ये। रुधिर एवं रुधिर संबंधी यानी ब्लड एवं ब्लड संबंधी रोगों का अध्ययन हेमेटोलॉजी, क्योंकि हेमेटो से ही होता है ब्लड, समझे, हेमेटोलॉजी। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन मेमोलॉजी करता है, मेमोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन मेमोलॉजी। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो समझ गए। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। आज आगे बढ़ेंगे यहाँ से जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। अभी बताया था आपको वर्गीकरण का पिता किसको बुलाया गया था? केरोलस लिनियस को। फादर ऑफ टेक्सोनोमी केरोलस लिनियस। अब बोले थे आपको क्या कहते हैं, मॉडर्न बोटनी का भी बोले थे केरोलस लिनियस। तो जीवों का वर्गीकरण देखिए आएगा इसमें। अध्ययन की दृष्टि से संपूर्ण जीव जगत को उनकी शारीरिक संरचनाओं, विशेषताओं एवं कार्यों के आधार पर विभिन्न वर्गों, विशेषता कितना 5 वर्गों में विभाग किया गया है। पूछेगा आपको संपूर्ण जीव जगत को शारीरिक संरचना, विशेषता एवं कार्यों के आधार पर कितने वर्गों में 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का प्रारंभ, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का प्रारंभ केरोलस लिनियस के द्वारा किया गया है ना। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे सिस्टम, इन्होंने अपनी पुस्तक, इन्होंने यानी किसने? केरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीव जगत को जंतु एवं पादप नामक 2 जगतों में विभाजित किया। केरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको बुलाया जाता है? केरोलस। मॉडर्न बोटनी का भी केरोलस लिनियस। वैसे बोटनी का पिता बोलेगा तो नहीं, थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी का आपको अरस्तु और बायोलॉजी का भी अरस्तु। वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ टेक्सोनोमी केरोलस लिनियस माना जाता है। जीवों में वैज्ञानिक नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति, जीवों में वैज्ञानिक नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिद्धांत केरोलस लिनियस द्वारा ही दिया गया। पूछेगा आपको जीवों में वैज्ञानिक नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति किसने दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है? केरोलस लिनियस ने। इसके अनुसार, केरोलस लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में वंश, जिसको कहते हैं कौन चीज? जेनस है, जेनस है, वंश हो गया जेनस। प्रत्येक, इसके अनुसार प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होते हैं। इसके अनुसार यानी किसके अनुसार? केरोलस लिनियस के अनुसार। केरोलस लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में वंश, जिसको कहते हैं जेनस, और बड़े अक्षर में लिखा जाता है, तो दूसरे भाग में जाति यानी स्पेसिफिक छोटे अक्षर में होता है। उदाहरण हो गया आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। पूछा हुआ है आधुनिक मानव का जो है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है, जिनमें होमो वंश और सेपियंस क्या? होमो वंश और सेपियंस जाति। हाँ, अब लीन जो है, लीने ने इसका किया था तो लास्ट में लीन लगा दिया, देखिए आगे में यही होगा। इन नामों के बाद उस वैज्ञानिक का नाम भी जोड़ दिया गया जिसने सर्वप्रथम इस प्रजाति की खोज की या नामकरण किया। जैसे मानव का पूरा नाम होमो सेपियंस लीन
क्यूरुलस लिनियस है ना, इसलिए लिन जो है लास्ट में जोड़ दिया गया। लिन शब्द वैज्ञानिक लिनियस के लिए प्रयुक्त हुआ है। आर.एच. विकेटर ने, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, आर.एच. विकेटर ने वर्ष 1969 में जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। पूछा है, ये पूछा हुआ है, किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1969 में जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया? आर.एच. विकेटर, WHITTAKER, विकेटर। आर.एच. विकेटर ने वर्ष 1969 में जीवों को कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। 5 वर्ग का नाम बताइए। मोनेरा, मोनेरा, कवक, पादप, जंतु। हाँ, क्या कहते हैं? कवक, पादप और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पादप और जंतु समझिए गए हैं। लास्ट में से आपको पता है फंगस भी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। इससे क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछता है एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। जैसे मोनेरा जगह देख लीजिए, किंगडम मोनेरा क्या है? ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी ये जो है आपको एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक झिल्ली द्वारा नहीं घिरा होता है, बल्कि कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। इसका मतलब समझ जाइए। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, मोनेरा जगत जो है, कौन सा जगत जो है आपको एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सेल होता है? मोनेरा, सीधा करने सबसे पहला ही सुनता है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है किसमें? कुछ जगत में, मोनेरा जगत में, मोनेरा में पाया जाता है। सीधा जान लीजिए। इसमें पूछता है केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि एक कोशिकीय होता है, इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक एब्सेंट, पाया ही नहीं जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक झिल्ली द्वारा नहीं घिरा होता है, बल्कि कोशिका द्रव में ही पाया जाता है, यानी सेल सेप पाया जाता है। कोशिका द्रव का इंग्लिश होता है सेल सेप, नहीं पाया जाता है। इनमें कोशिकांग अनुपस्थित रहता है, यानी कोशिका का अंग अनुपस्थित पाया जाता है। किसमें? मोनेरा जगत में, यानी कोशिका का अंग क्या होता है? अनुपस्थित पाया जाता है। और तथा 70S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। पूछता है 70S प्रकार के राइबोसोम किसमें पाया जाता है? मोनेरा में पाया जाता है। पूछेगा इसमें क्या चीज एब्सेंट रहता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोशिकांग अनुपस्थित रहता है, क्योंकि एक कोशिकीय है, इसमें कोशिकांग जो है ना अनुपस्थित रहेगा, एब्सेंट रहेगा। पोषक स्तर पर ये जीव स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है, मोनेरा जगत कौन सा ऐसा जगह था जिसमें स्वपोषी और परपोषी दोनों तरह का कार्य करता है? वो मोनेरा है। इसमें स्वयं भोजन भी क्या कहता है? ग्रहण करता है और दूसरे पर भी आश्रित है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मोनेरा जगत बोला जाता है। पोषक स्तर पर ये यानी न्यूट्रिशन स्तर पर, यानी न्यूट्रिशन लेवल पर ये जीव स्वपोषी हेटरोट्रोपस एवं परपोषी हेटरोट्रोपस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जीवाणु, क्वेश्चन पूछता है जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन पूछता है क्या कहते हैं, इसमें बताइए कौन सा इसका जो है मोनेरा जगत का उदाहरण है? जीवाणु है, नीलहरी शैवाल है, उसके बाद माइकोप्लाज्मा है, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन पूछता है बार बार, उसमें से 3 तो दे देगा, एक तो दूसरा घुसा देगा, पूछ देगा इसमें से कौन जो है मोनेरा जगत का जो है ना आपको नहीं है, नहीं पाया जाता है। तो कौन कौन है? अभी पढ़े हैं, बैक्टीरिया पढ़े हैं, नीलहरी शैवाल पढ़े हैं, उसके बाद माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ये 4 पाया जाता है। किसमें? मोनेरा जगत में। क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछता है, इसको थोड़ा देख के लेंगे। मोनेरा जगत में पाया जाता है जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। आप देखिए जीवाणु जगत, पहला पढ़ लिए मोनेरा जगत, दूसरा जीवाणु जगत, इसी से रिलेटेड करेंगे इसमें। देख लीजिए, जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। क्वेश्चन पूछता है जीवाणु की खोज किसने किया है? एंटोनी लीवेनहॉक ने। वायरस का खोज किसने किया है? वायरस का वायरस का खोज किया था आपको इवानोस्की ने, दिमित्री इवानोस्की ने किया है, वर्ष 1892 में किया था। तो क्या किया था? तंबाकू में मोजेक रोज की खोज के दौरान जो है ना, तो जो है ना वायरस का खोज था। तंबाकू में खोज कर रहा था, क्या समझे? मोजेक रोज का खोज कर रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ उसको जो है ना वायरस का खोज कर दिया। तो दिमित्री इवानोस्की ने वर्ष 1892 में। तो वायरस का जो है आपको खोज किसने किया था? इवानोस्की ने। और बैक्टीरिया खोज एंटोनी लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक याद रखिए जीवाणु का। जीवाणु खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। इन्हें जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो सब पूछेगा जीवाणु विज्ञान का जनक किसे बुलाया जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। तथा जीवाणु नाम जो है ना, बैक्टीरिया नाम दिया था एहनबर्ग ने दिया था। जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़े थे ना, क्या कहते हैं प्रोटॉन का जो नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। और उसे क्या कहते हैं वो, लेकिन उसका वैज्ञानिक क्या कहते हैं उसका खोज किसने किया था? प्रोटॉन का जेम्स
सेटिक बोलेस्टिन बोलेस्टिन हाँ बोलेस्टिन, हाँ सही बात है। प्रोटॉन का जो है न्यूट्रॉन का हो जाएगा जेम्स सेटिक का, इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन, थॉम्सन हाँ इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन, प्रोटॉन का जो है बोलेस्टिन। बोले थे नामकरण जो है प्रोटॉन का, प्रोटॉन का नामकरण किए थे कौन? प्रोटॉन का रदरफोर्ड किए थे। प्रोटॉन प्रोटॉन का क्या नाम क्या था? था? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड क्या था ना उसका, बोलेस्टिन जो है उसका क्या कहते हैं, बोलेस्टिन जो है उसका नहीं नाम दिया था आपको, प्रोटॉन का क्या था? प्रोटॉन का नाम दिया था आपको रदरफोर्ड, खोज किया था आपको बोलेस्टिन के। हाँ उसी तरह से यहाँ पर है, पूछ देगा आपको बैक्टीरिया का जो है नामकरण किसने किया? एहनबर्ग ने। तो बैक्टीरिया का नाम किसने दिया? एहनबर्ग ने दिया था। सोपेसी जीवाणु, एटोटोपस बैक्टीरियो, सोपेसी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑटोटॉप्स होता है, सोपोसी जो अपना वजन स्वयं बनाता है। सोपोसी जीवाणु क्या बोले? परपोसी क्या पैरासाइट हो गया ना? इसी कहते हैं हेटरोट्रोपी कहते हैं ना, हेटरोट्रोप्स। पैरासाइट या हेटरोट्रोप्स बात एक ही है, इसको भी जो भी मित्रजीवी भी कहते हैं, हिंदी ऐसा रहता है। सोपोसी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि सोपोसी क्या होता है? खुद अपने आप भोजन का निर्माण करता है। परंतु अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, क्योंकि अधिकांश दूसरे पर आश्रित रहता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? विषमपोषी यानी हेटरोट्रोपस। विषमपोषी को ही वही हेटरोट्रोपस, दूसरे पर नहीं आश्रित। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। सोपोसी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, परंतु अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, समझे, यानी दूसरे पर आश्रित होते हैं। एजोटोबैक्टर एवं क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु पौधे में नाइट्रोजन स्थितिजन में सहायक होता है। क्वेश्चन 12 पूछता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा सहायक होता है? क्वेश्चन पूछता है एक बार, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा सहायक होता है? एजोटोबैक्टर एवं क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु पौधे में क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में यानी नाइट्रोजन स्थितिजन में सहायक होते हैं। एजोटोबैक्टर एवं क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु क्या होते हैं? पौधे में नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थितिकरण में सहायक होते हैं। दूध में, क्वेश्चन यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक तथा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। दूध में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक एवं लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। दही और मक्खन में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। दही और मक्खन में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक। पनीर में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक पाया जाता है। अच्छा पूछ देगा आपको दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो क्या मारिएगा? लैक्टोबैसिलस तो जानबे करते हैं, कि इसको भी याद रखिए, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक। ठीक है, दो हो गया जीवाणु दूध में, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक और दूसरा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस तो जनरली जानबे करते हैं। दही में कौन सा पाया जाता है जीवाणु? स्ट्रेप्टोकोकस। और दही और इसमें मक्खन में स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु पाया जाता है। पनीर में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक पाया जाता है। और सिरका में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी। सिरका में जीवाणु पाया जाता है एसिटोबैक्टर एसिटी पाया जाता है। दो पढ़ लिए हैं, मोनेरा जगत पढ़े हैं, मोनेरा पढ़े हैं, दूसरा जीवाणु पढ़ लिए हैं, तीसरा कवर लिख लीजिए। प्रोटिस्टा ना है? प्रोटिस्टा है। अच्छा दूसरे पढ़े हैं अभी तो। अच्छा वायरस के बारे में हम लोग विस्तार से जाने हैं, सॉरी आरएच विकेटर के द्वारा जीवों का वर्गीकरण 5 में किया, 5 में किया था। इससे पढ़े थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद कवक, पादप और जंतु। मोनेरा पढ़े हैं, मोनेरा में ही हम लोग एग्जाम्पल था जीवाणु, नीलहरी, शैवाल और माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़े थे इसमें। ठीक है, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत यानी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में दूसरा देखते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड करेंगे, किससे? मोनेरा से प्रोटिस्टा में क्लियर हो जाएगा बहुत ही। प्रोटिस्टा क्या है? ये केंद्रक युक्त प्रारंभिक यूकैरियोटिक जीव है। इसमें देखिए यूकैरियोटिक होगा जिसमें केंद्रक पाया जाएगा, सीधा जानिए। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है।
इसमें देखिए लिखा हुआ है ना प्रोटेस्टा जगत में ये केंद्रक युक्त यानी प्रोटेस्टा जो रहता है केंद्रक युक्त प्रारंभिक यूकेरियोटिक जीव होता है। ये आपको यूकेरियोटिक सेल है। यहाँ पर क्या था आपको मोनेरा जगत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक्स होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक था। ये क्या है आपको हाँ मोनेरा आपको था क्या कहते हैं एक कोशिकीय और ये कौन सा है प्रोटिस्टा जगत हाँ दोनों है। ये केंद्रक युक्त प्रारंभिक यानी प्रोटिस्टा जगत जो है केंद्रक युक्त प्रारंभिक यूकेरियोटिक जीव होते हैं जिनमें विकसित कोशिकांग यानी कोशिकांग पाया जाता है। प्रोटिस्टा जगत में जीव एक कोशिकीय तथा बहु कोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें बताया था आपको मोनेरा जगत में कोशिकांग पाया जाता है नहीं पाया जाता है, लेकिन प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय क्या होता है दोनों प्रकार के होते हैं, नहीं ना। जैसे हो गया सेवाल, प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण हो गया सेवाल, जुगलिना, डायटम, अमीबा और कोलेरा भी होता है, याद रखिए। पेरामीशियम भी होता है, उसमें नहीं होगा। कोलेरा और पेरामीशियम भी है प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण। प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण बता दीजिए कौन कौन है। सेवाल एल्गी जिसको कहते हैं, जुगलिना, डायटम, अमीबा। जानते हैं सेवाल कहाँ पाया जाता है? हाँ सेवाल के बारे में कुछ पता है? सेवाल वहाँ पाया जाता है जहाँ पर पानी रहता है। हाँ जहाँ पानी रहता है वहाँ पर एल्गी सेवाल। हाँ इसमें इसे बीपीएससी में क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी में सेवाल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, बताते हैं आगे क्या है। कवक देख लीजिए, दूसरा पढ़ लिए कौन? मोनेरा पहला पढ़े हैं, दूसरा प्रोटिस्टा पढ़ लिए हैं, और तीसरा कवक जगत। यही तक रखेंगे, कवक के जब तक पढ़ के खत्म करेंगे इसको। कवक जगत किंगडम फंगी देख लीजिए। कवक यूकेरियोटिक जीव होता है, ये भी क्या है आपको यूकेरियोटिक जीव है कौन? जिनमें सामान्य उत्तक वेस्कुलर टिश्यू तथा हरित लवक नहीं पाया जाता है। कवक में हरित लवक पाया जाता है नहीं पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं पादप जगत में हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण जो है आपको क्या होता पौधा हरा होता है वही। तो कवक जगत पढ़ रहे हैं, कवक यानी फंगस के बारे में। कवक यूकेरियोटिक जीव है जिनमें सामान्य उत्तक तथा हरित लवक नहीं पाया जाता है, यानी वेस्कुलर टिश्यू और नहीं पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया ही नहीं जाएगा, और उसके बाद आपको जो है वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं पाया जाएगा। तो कवक जगत जो है आपको फंगी किंगडम जो है ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। ये परजीवी यानी दूसरे पार्षिक अथवा मृतोपजीवी होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, कवकों की जो होता है कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की। काइटिन की क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछ सकता है। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए कवक जगत का क्या क्या है, उसमें नहीं होगा लेकिन बता देते हैं। ईस्ट होता है, ईस्ट क्या है? कवक जगत अपना लोग ब्रेड जो खाते हैं, ब्रेड में क्या है दारू जो बनता है, दारू उसमें भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। कवक समझे, उसमें भी आपको कवक का यूज किया जाता है। ईस्ट हो गया, उदाहरण हो देखिए कवक जगत का देख लीजिए फंगस का। ईस्ट हो गया, पिसिलियम हो गया है, मशरूम हो गया है, खमीर भी होता है। और खमीर भी क्या है? ये कवक ही है, कवक जगत का उदाहरण है। आप देखिए नीचे में है मार्सेला, अगेरिकस और मशरूम। मशरूम अभी पढ़े थे ना, कवक है, जिसमें जो है ना मार्सेला, अगेरिकस और मशरूम इत्यादि कवक सब्जी के रूप में। हाँ मशरूम तो फंगी होता है, मशरूम के जगह सब्जी बनाए होंगे। मार्सेला, अगेरिकस और मशरूम इत्यादि कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कवक सब्जी के रूप में कौन कौन होता है? मशरूम तो जानते ही हैं, मार्सेला और अगेरिकस क्या है? ये कवक सब्जी के रूप में। हाँ अब देखिए पेनिसिलिन का देखिए, आप लोग यहाँ पर पढ़े थे ना एग्जाम्पल में, कवक के बारे में ईस्ट पढ़े थे। एग्जाम्पल में ईस्ट होता है, पिसिलियम होता है, और मशरूम खमीर। खमीर भी क्या है? कवक है। तो पेनिसिलिन देखिए, पेनिसिलिन प्रतिजैविक कवकों से प्राप्त किया जाता है ना, जैविक प्रतिजैविक कवकों से प्राप्त किया जाता है। कवक में भी क्या होने पड़े? पेनिसिलिन क्या है? कवक है, एग्जाम्पल है पेनिसिलिन का कवक उदाहरण। तो पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक कवकों से प्राप्त किया जाता है, यानी फंगस से प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन। मशरूम के बारे में पढ़े अभी कवक एग्जाम्पल, मशरूम और पेनिसिलिन के उदाहरण जान गए हैं। ईस्ट भी होता है और क्या कहते हैं आपको खमीर भी होता है, याद रखिएगा एग्जाम्पल। याद देखिए कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, आप लोग पढ़े थे अभी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी का विज्ञान जनक किसे बोला जाता है? फादर ऑफ माइकोलॉजी। अभी तुरंत पढ़े एंटन डी बेरी। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन होता है? एंटन डी बेरी होता है। एंटन डी बेरी कहा जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। आप देखिए लाइकेन के बारे में देख लीजिए। लाइकेन सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें शैवाल एवं कवक परस्पर लाभान्वित होते हैं। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ
यानी दूसरे को, दोनों को फायदा होता है। हाँ, ये क्या कहते हैं, उसको लाभ पहुंचाता है, वो भी किसको, इसको लाभ पहुंचाता है। क्वेश्चन पूछा था, जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था बीपीएससी में? क्वेश्चन ये पूछा था, लैकेन सहजीविता यानी म्यूचुअलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण कौन कौन है? ऑप्शन में एक भी ये भी था, सवाल और कवक भी था, दूसरा भी ऑप्शन कर करके दे दिया था। सवाल और कवक क्या होगा आपको? सहजीविता का उदाहरण, समझे? सहजीविता का उदाहरण है किसका? लैकेन सहजीविता का उदाहरण कौन हो गया? सवाल और कवक, एल्गी और फंगस। ये क्या हो गया आपको? किसका उदाहरण हो गया? ये लैकेन सहजीविता का उदाहरण हो गया, समझे? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इसलिए हम आपको हाईलाइट कर दिए। सवाल यानी एल्गी कवक को भोजन प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं आपको? सवाल किसको भोजन प्रदान करते हैं? कवक को भोजन प्रदान करते हैं तथा कवक जल से खनिज पदार्थों का अवशोषण कर शैवाल को प्रदान करते हैं, यानी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लैकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। लैकेन जो होता है, क्या होता है? एयर प्रदूषण के अच्छे संकेतक होता है। ये प्रदूषित स्थान से विस्थापित हो जाते हैं। लैकेन के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा लैकेनोलॉजी कहलाती है। लैकेन के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा लैकेनोलॉजी कहलाती है। आज यहीं तक, कल आगे बढ़ेंगे, पादप जगत पढ़ेंगे और फिर क्यों पादप जगत के बाद आपको कौन पढ़ेंगे? जंतु जगत के बारे में रिवीजन कर ले। तो बताइए क्या कहते हैं आपको? वर्गीकरण का पिता किसको बोला जाता है? वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, किरोलस लिनियस को। मॉडर्न बोटनी का भी पिता किसको बुलाता है? किरोलस लिनियस को बुलाता है। द्विनम पत्ती किसने दिया था? बाइनोमियल पत्ती किरोलस लिनियस ही दिया था, समझे? और किरोलस लिनियस ने ही जो है प्रत्येक जीव को जो है दो भागों में बांटा था। पहला में वंश और दूसरा में, जिसको जेनस बोले थे, और दूसरा में जाति यानी स्पेसी। बड़े अक्षर को क्या बोले थे? बड़े अक्षर को वंश में क्या था अलग, और छोटे अक्षर को जाति में विभाजित किया था। अच्छा, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। अभी पढ़े थे अपना लोग। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। इसमें होमो वंश तथा सेपियंस क्या है? जाति है। अच्छा, किसने जो है 1969 में क्या कहते हैं 5 वर्गों में विभाजित किया था? किस वैज्ञानिक ने 1969 में जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार जीवों का वर्गीकरण किया था 5 तो कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पादप, प्लांटी कहते हैं। उसके बाद एनिमेलिया यानी जंतु। तो 5 हो गया था। अच्छा, क्या कहते हैं मोनेरा जगत का उदाहरण कौन कौन है? उसमें जीवाणु सवाल हो गया। माइकोप्लाज्मा हो गया, साइनो बैक्टीरिया। बिल्कुल सही। जीवाणु का जो है जीवाणु नाम किसने दिया था? एहनबर्ग ने दिया था। जीवाणु नाम एहनबर्ग ने दिया था। और क्या जीवाणु का पिता किसको बुलाता है? एंटोनी वैन लीeuwenhoek नाम दिया था। कौन? एहनबर्ग ने। और खोज किसने किया था? एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने जीवाणु का खोज किया था। अच्छा, दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या बोले? हाँ, कहाँ पाया जाता है? पनीर में। हाँ, पर क्या कहते हैं पनीर में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, सही बोले हैं। लेकिन दो में पाया जाता है क्या? स्ट्रेप्टोकोकस 2 जगह पाया जाता है। किसमें? दही में और मक्खन में। स्ट्रेप्टोकोकस दही और मक्खन में स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु पाया जाता है। पनीर में क्या बोले हैं? लैक्टोबैसिलस लैक्टिक पाया जाता है। और सिरका में एसिटोबैक्टर एसिटिक पाया जाता है। प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण कुछ याद है? सेवाल, यूग्लिना, डाइटम, गोरिल्ला, पैरामीशियम भी होता है। कवक जगत का उदाहरण है ईस्ट हो गया, पेसिलियम, मशरूम, खमीर पढ़े थे अभी। माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी एंटन डी बेरी को बोला जाता है। अच्छा, लैकेन सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन कौन है? सहजीविता का उदाहरण बताइए। सवाल और कवक, ठीक है। एल्गी और फंगस क्या है आपको? लैकेन सहजीविता का उदाहरण हो गया। लैकेन के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा लैकेनोलॉजी कहलाता है। यहीं तक हुआ था। आज यही को क्लास खत्म किया था, कल इससे आगे बढ़ेगा। हेलो, बंद कर दीजिए। वीडियो बंद कर दीजिए।
क्रॉप किया जाए या कोई और